तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में आपका। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और वो है कक्षा 11वीं के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से। तो ये दो टॉपिक है भैया आपके पलायन वेग और कक्षीय चाल के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला। ये वीडियो शेयर किया है हमारे एक स्टूडेंट रौनक देशमुख ने। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे और इंजॉय करेंगे और कुछ चीजें सीखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। जो हम बात करने वाले आज कक्षा 11वीं के दो महत्वपूर्ण टॉपिक, दो इम्पोर्टेंट टाइप टॉपिक्स के बारे में। इससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये इतना ही नहीं, आप जैसे कि नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी ना जैसे कि इम्पोर्टेंट एक क्या कंसेप्ट, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें सीधे पूछ लिए जाते हैं आपके, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर तक के क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं पलायन वेग और कक्षीय चाल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम पलायन वेग के बारे में। पलायन वेग मतलब कि एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो पलायन वेग क्या होता है भाई, आप सबको पता है, मुझे पता है, ठीक है। पलायन वेग, तो पलायन वेग थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि इसका लॉजिक समझेंगे, ठीक है। ठीक है, पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग की पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। पलायन वेग मतलब कि वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चल जाए और कभी भी लौट कर ना आए, वह वेग है पलायन वेग। मतलब कि अगर कोई वस्तु है उसको मैं इतनी स्पीड से फेंकूं, इतनी चाल से या इतने वेग से फेंकूं कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को ही छोड़कर चले जाए और कभी भी लौट कर ना आए, वह वेग है पलायन वेग। अब ये दिमाग लगाओ, ठीक है। आप इतनी स्पीड से फेंकोगे किसी वस्तु को, है ना। पृथ्वी का पता है आपको, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड मतलब कि पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में किसी वस्तु को इतनी स्पीड से फेंको कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर दूर जाए। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर दूर जाए, वह वेग है पलायन वेग, ठीक है। पलायन कर जाएगी वस्तु, मतलब कभी लौट कर नहीं आएगी। अब ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर ही चली जाएगी तो क्यों लौट कर आएगी, ठीक है। तो कोई भी वस्तु देखो, मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे कोई चीज है, ठीक है, इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो नीचे क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही, पता है ना क्यों नहीं आ रही है नीचे। देखो ना, कोई भी वस्तु, कोई भी जो हमारी पृथ्वी है, कोई हमारी धरती है ना, धरती माता हमारी, किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करती, आकर्षित करती, खींचती है एक बल से, जिसका नाम है क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। पता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, ठीक है। और हम अपने केंद्र की ओर खींचती है, खींचती अपने केंद्र, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। और एक कई लोग समझते हैं, डाउट रहता है कि हम रहते कहाँ, हम पृथ्वी पर रहते, इतना पता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, पृथ्वी जो है ना एक ठोस गोला है। क्या है, एक गोला, आपने गोला देखा है, गोला गोला, ठीक है, एक गोला। पृथ्वी भी एक ठोस गोला है, ठीक है, गोला। अब गोला है, ठोस गोला है, तो अब उसके अंदर तो रह नहीं सकते हम पृथ्वी की, पता है सतह, सतह जानते हो ना, सरफेस की ये इमेज सतह है, सरफेस है, सरफेस, वैसे उसकी भी सतह होती है, उसकी सतह पर रहते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी सतह पर रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है। ये अब तो थोड़ा मैंने जानकारी दे दिया पलायन में। अब आती है कक्षीय चाल, है ना, ऑर्बिटल स्पीड जिसे कहते हैं, कक्षीय चाल। अब कक्षीय चाल क्या होती है, कक्षीय चाल जैसे कि आपने उपग्रह के बारे में सुना होगा, उपग्रह मतलब सैटेलाइट, ठीक है। कई सारे उपग्रह होते हैं, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, ठीक है। देखो प्राकृतिक उपग्रह, देखो उपग्रह का मतलब है, ये जानते हैं हम उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपने जितने भी देखा होगा, जैसे एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह मतलब कि एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, कौन, आपका चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बाकी जितने भी होते हैं ना, वो कृत्रिम उपग्रह होते हैं। कृत्रिम का मतलब कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह। अब कृत्रिम का मतलब ये होता है कि जो मानव द्वारा भेजे जाते हैं, मानव द्वारा बनाए, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिनका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है, कृत्रिम। और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह को आपका चंद्रमा। अब बात कर लेते हैं कक्षीय चाल क्या होती है। कक्षीय चाल भैया, किसी वस्तु को आपने 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से फेंक दिया तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी और उपग्रह कहलाएगी। आप मानो आप है, आपके नाम से आपने, ठीक है, आपने किसी वस्तु को इतनी स्पीड से फेंक दिया कि वह वस्तु एक सेकेंड में 8 किलोमीटर दूर जा रही है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंक दिया तो आपका उपग्रह कहलाएगा, ठीक है। पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने लगेगा, किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा। ये होते हैं कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक। तो पता है ना आपको कक्षीय चाल क्या होती है, उपग्रह की 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कक्षीय चाल का मतलब होता है कि किसी भी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो उसकी चाल है उसी कहते हैं कक्षीय चाल, मतलब कि ऑर्बिटल स्पीड। थैंक्स।
तो आई होप मेरी तरह भी आपने इस वीडियो से अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि कक्षी चाल और प्रयाण वेग क्या होता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और सीखते रहो, और आप भी अपना वीडियो भेज सकते हैं हमें। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।